बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को जमीन से एक एस्टेरॉयड टकरा जाएगा जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या 29 अप्रैल 2020 दुनिया के लिए खतरनाक तरीन दिन है? माउंट एवरेस्ट जितना शहाबे साकिब जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है, क्या हमें उससे कोई खतरा है? अगर ये जमीन के करीब से गुजरा या फट गया तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इस शहाबे साकिब को रोकने के लिए कोई इकदामात किए गए हैं या नहीं, इसकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ताजा तरीन अपडेट्स आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद दिनों से ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खला से एक छोटा सा शहाबे साकिब जमीन की तरफ बढ़ रहा है और साइंसदानों के मुताबिक वो या तो जमीन के करीब से गुजर जाएगा या अगर जमीन के ज्यादा करीब आया तो फिजा में ही फट जाएगा। अमेरिकी खलाई इदारे नासा का जमीन के करीब से गुजरने वाले अजसाम का मुशाहिदा करने वाला इदारा CENOS एक शहाबे साकिब को ट्रैक कर रहा है जिसे 2020 EF का नाम दिया गया है। ये शहाबे साकिब मुमकिना तौर पर जमीन के करीब से गुजर जाएगा और अगर जमीन के ज्यादा करीब आया तो फिजा में ही फट जाएगा। ये शहाबिया 10,000 मील फी घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा है और इसका कुतर 98 डायामीटर है। नासा के साइंसदानों का कहना है कि यह शहाबिया जमीन के करीब से गुजर जाएगा और अगर जमीन के करीब आया तब भी इसकी जिसामत इतनी छोटी है कि यह किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताहम जमीन पर गिरने से कबल यह जमीन की फिजा में फट सकता है और इससे रोशनी खारिज हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, बात करें इसी खबर के आगाज की तो सबसे पहले यह खबर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखी गई जिसमें बताया गया कि 29 अप्रैल को स्पेस की अंदोनाक गहराइयों से गुजरती हुई एक द्योहिकल चट्टान हमारी जमीन के करीब से गुजरेगी। इस चट्टान का जिक्र खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने भी चंद रोज कबल किया है। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चट्टान को 1998 OR2 या 56768 के नाम से जाहिर किया गया है जो 29 अप्रैल को एशियाई टाइम के मुताबिक सुबह 4:26 पर जमीन से तकरीबन 3.9 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगी और गुजरते वक्त इसकी रफ्तार 19,440 मील फी घंटा होगी। असल नुक्ता ये नहीं है कि ये चट्टानी टुकड़ा कितना बड़ा है, बल्कि असल सवाल तो ये है कि क्या ये जमीन से टकराएगा या नहीं। क्या हम बेवजह इन खबरों से खौफजदा हो रहे हैं? एस्टेरॉयड वॉच के हकीकी ट्विटर अकाउंट को बगौर देखने और एक ट्वीट पढ़ने से ये बात वाज़ेह होती है कि 29 अप्रैल को ये चट्टान जमीन से 3.9 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगी, जबकि चांद और हमारी जमीन का दरमियानी फासला 2,38,900 मील है और इस हिसाब से ये चट्टान जमीन और चांद के दरमियानी फासले की निस्बत 10 गुना ज्यादा फासले से गुजरेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि 29 अप्रैल को हमारी जमीन चट्टान टकराने से तबाह हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक जमीन की फिजा में शहाबे साकिब फटने का वाकया इससे कबल सन 2013 में रूस में पेश आया था, जब एक स्यारचा जमीन से सिर्फ 1,90,000 किलोमीटर के फासले पर रह गया। ये उस फासले से भी निस्फ था जो चांद से जमीन का फासला है, यानी 3,84,400 किलोमीटर। यकायक उस स्यारचे ने अपना रास्ता तब्दील किया और सूरज की तरफ जाने लगा, जिसके साथ ही दुनिया भर के खलाई मराकज में स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे साइंसदान खुशी से उछल पड़े और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जमीन से उस स्यारचे के तसादुम का खतरा टल चुका था। खतरा तो टल चुका था, तहम ये वाकया अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। एक फुटबॉल के मैदान जितना ये स्यारचा अगर अपना रास्ता तब्दील न करता और इसी तरह बढ़ता रहता तो जमीन पे बसने वाले तमाम जानदारों का क्या हाल होता। दोस्तों, खला से मुख्तलिफ स्यारचों का जमीन की तरफ आना मामूल की बात है। हर रोज खला से तकरीबन 100 टन रेत और मिट्टी जमीन से टकराती है। साल में सिर्फ एक बार किसी कार जितनी जिसामत रखने वाला स्यारचा जमीन के करीब आता है, लेकिन ये जमीन की फिजा में दाखिल होते ही तबाह हो जाता है और कभी भी जमीन की सतह से नहीं टकराता। एक स्यारचा जो 10 किलोमीटर चौड़ा था 6 करोड़ साल कबल जमीन से टकराया था और उसने डायनासोर की नस्ल का खात्मा कर दिया था। कहा जाता है कि 6 करोड़ साल कबल जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी कि अचानक एक पत्थर आसमान की जानिब से जमीन की तरफ गिरता हुआ महसूस होने लगा। यह पत्थर दिन की रोशनी में भी सूरज से कई गुना तेज चमक रहा था।
उस लम्हे रूए जमीन पर किसी मखलूक को इल्म नहीं था कि यह चमकता सितारा दरअसल जमीन से जिंदगी की रंगीनियां छीनने आ रहा है। ये 12 किलोमीटर वसी एक पत्थर था जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब बढ़े जा रहा था। आज की तहकीकात बताती हैं कि यह पत्थर शुमाली अमेरिका में एक समुद्री मकाम पर गिरा, जहां आजकल मेक्सिको का चिकशिलब नामी गांव आबाद है। एटम बम से 1 अरब गुना ज्यादा शिद्दत के इस टकराव ने जमीन पे जिंदगी के मुस्तकबिल की सिमत ही बदल कर रख दी। इसके टकराने से इतनी शदीद शॉक वेव और गर्माइश पैदा हुई, आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक के इलाके में हर शहर राख का ढेर बन गई। उस टकराव से उठने वाले मलबे ने दूर दूर तक इलाकों में आग के पत्थरों की बारिश बरसाई। कुछ राख खला में उड़कर जमीन के गिर्द गिलाफ की शक्ल में फैल गई, जिसने जमीन पर सूरज की रोशनी बलाक कर दी। नाज़रीन ग्रामी, टकराव के फौरन बाद जमीन पे 11 रेक्टर स्केल की शिद्दत का हौलनाक जल्जला आया और सुनामी की द्योहिकल लहरें उठकर साहिलों की जानिब बढ़ी। यूं सुनामी की वजह से खुश्की पे मौजूद एक बड़ी आबादी का खात्मा हो गया। इसके बाद अगला मरहला जमीन की फिजा में खरबों टन जहरीली गैसों के इखराज का था। समंदर में शहाबिया जिस मकाम पर टकराया वहां मादनी चट्टानें मौजूद थी, जिस वजह से फिजा में खरबों टन सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन फैलना शुरू हो गई। चूंकि ये गैसें जानदारों के लिए जहर कातिल हैं, इसीलिए इन गैसेस ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इसी दौरान डायनासोर और द्योहिकल मखलूकात का खात्मा हुआ। ताहम कुछ अरसे बाद जमीन पर दोबारा से मखलूकात आबाद हुई। यूं ये जमीन फिर से अपनी रौनकें बहाल करने लगी। ताहम तारीख के मुताबिक इस किस्म के शहाबिये कई लाख साल में शाजो नादरी जमीन की तरफ अपना रुख करते हैं। हमारी असल परेशानी का सबब वो पत्थर हैं जो जिसामत में स्यारचे से छोटे होते हैं और उन्हें शहाबे साकिब कहा जाता है। ये शहाबे साकिब भी 2000 साल में एक बार जमीन की तरफ आते हैं। तसव्वुर करें कि 100 मीटर तवील पत्थर 19 मील फी सेकंड की रफ्तार से आपकी जानिब आ रहा हो तो यह नजारा किस कदर खौफनाक होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि पत्थर जमीन की जानिब सफर करे और 29 अप्रैल को किसी जमीनी हिस्से से टकरा जाए। 29 अप्रैल 2020 को अगर ये शहाबे साकिब जमीन की फिजा से सही सलामत गुजर गया तो इसे जमीन की सतह से टकराने में सिर्फ 3 सेकंड्स लगेंगे। अगर वाकई ऐसा हो जाता है, कोई शहाबे साकिब जमीन की सतह से आ टकराता है, तो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में यह वाकया 25 लाख जिंदगियां निगलने का बायस बन सकता है। ये शहाबे साकिब जिस मकाम पर गिरेगा, उस मकाम के 2 मील के दायरे में हर चीज तबाह बर्बाद हो सकती है, जबकि 7 मील के दायरे तक मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। ताहम एक इम्कान यह भी है कि खला में भेजे जाने वाले इंसानी मिशन की बदौलत ये पत्थर ताबकारी से आलूदा हों। ऐसी सूरत में ये ताबकार पत्थर जमीन पर गिरते ही आधी से ज्यादा आबादी को चंद लम्हों में फना कर सकते हैं। ऐसे मुमकिन टकराव की सूरत में ताबकार पत्थर का मलबा जमीन के गिर्द वैसे ही हल्कों की सूरत घूमने लगेगा जैसे सारा ज़ोहल के गिर्द हल्के मौजूद हैं। इसमें से ज्यादातर मलबा भी वापस जमीन पर आ गिरेगा, जिससे शहरों और जंगलात में आग लग जाएगी। जमीन की सतह पर बेतहाशा धूल और धुआं फैल जाएगा, जिससे बचने के लिए जिंदा रह जाने वाले इंसानों को जेरे जमीन बंकर्स में जाना होगा। यह धुआं और गर्दो गुबार सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक देगा। सूरज के बगैर ज्यादातर पौधे और जानवर मर जाएंगे। तकरीबन 1 साल बाद जमीन की फिजा गर्दो गुबार से कुछ साफ होगी। ताहम उस वक्त तक इंसानों के खाने के लिए निहायत कम मिकदार में अशिया मौजूद होंगी। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस मुमकिन तसादुम, इसकी तबाही और बाद अज़ां खुराक की नापैदगी इंसानों की नस्ल को ऐसे ही मादूम कर देगी जैसे आज से 6.5 करोड़ साल कबल डायनासोर्स की नस्ल मादूम हो गई। बहरहाल जमीन से ऊपर इसकी फिजा ऐसी है जो स्यारचों को जमीन की तरफ आने से रोक देती है और फिजा में मौजूद गैसें स्यारचों और खला से आने वाले पत्थरों की तबाही का सबब बन जाती हैं। दूसरी जानिब दुनिया का सबसे बड़ा खलाई मरकज नासा भी हर वक्त जमीन के इर्द गिर्द खला में नजर रखे हुए है। ताहम बुरी खबर यह है कि स्यारचे से जमीन के तसादुम का उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता जब तक वो जमीन से बहुत करीब ना आ जाए, और ऐसी सूरत में हमारे पास बचने के लिए बहुत कम वक्त होगा। यूरोपीय यूनियन के खलाई मंसूबे न्यू शील्ड के सरबरा एलन हैरिस कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा स्यारचा जमीन की तरफ आ रहा हो और हमें उसका पता भी बड़ी ताखीर से चले, तो फिर उसके खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही आखिरी हल होगा, यानी कोई जौहरी मिसाइल। लेकिन इस तरह किसी जौहरी मिसाइल से निशाना बनाए जाने के साथ कोई बहुत बड़ा स्यारचा जब धमाके से फटेगा
तो उसके मुख्तलिफ जिसामत के बहुत से टुकड़े हो जाएंगे। बाद में यही खलाई टुकड़े कूड़े की सूरत में भी जमीन का रुख कर सकते हैं और ऐसे किसी अमल के नतायज भी बहुत ही खतरनाक होंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या होगा? क्या 29 अप्रैल दुनिया का आखिरी दिन होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।